हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। तो आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बार फिर से न्यू ब्लॉग। मैंने आप लोगों के साथ भाई की शादी के कुछ क्लिप्स शेयर किए हुए थे और हम लोगों ने ये भी बताया था कि हम लोगों ने किस तरह की ड्रेस पहनी हुई थी। तो बानी बीवी मेरे पीछे नहीं थी, इसको मैंने इस तरह की ड्रेस यहाँ पे पहनाई हुई थी, जिसको पहन के बानी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। शादी एंजॉय करने के बाद हम लोग अपने घर में आ गए। तो भाई ड्यूटी गया हुआ था, तो भाई ने बोला कि चलो मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, फिर मुझे अगले दिन सुबह स्कूल भी जाना था। तो यहाँ पे मेरा कुछ सामान था मायके में रह गया था, वो उसको मैं लेके आ गई थी। रज़ाई वगैरह थी जो मम्मी ने मुझे ली हुई थी। तो ये रहा भाई जो अभी ड्यूटी से आया और फिर इसकी ड्यूटी लग गई मुझे घर छोड़ने की। ये लीजिए भाई, अभी हम लोग आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि यहाँ पे लग गया है बहुत बड़ा जाम। तो यहाँ पे मशीन के द्वारा खुदाई हो रही है, रोड्स वगैरह का काम चला हुआ है, तो हम लोगों को बहुत टाइम तक यहाँ पे वेट करना पड़ा। सारी की सारी गाड़ियाँ यहीं पे मतलब खड़ी हुई थी और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो क्लिप शेयर कर रही हूँ, इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। ये जो मशीन है किस तरह से काम करती है। हालांकि इन जो ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं इनको तजुर्बा तो होता ही है, लेकिन देखने में मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि इतनी बड़ी ऊंचाई से ये मशीन किस तरह से काम कर रही है, कहीं मशीन नीचे ना गिर जाए। मेरे मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था, लेकिन इन्होंने सावधानीपूर्वक अपना कार्य पूरा किया। तो ये सारे के सारे मतलब यहाँ पे जो भी खुदाई करनी थी इन्होंने करी और फिर उसके बाद लगभग 1 घंटा जाम यहाँ पे लगा रहा। उसके बाद फिर सारी गाड़ियाँ क्रॉस हुई। आप लोग देख रहे होंगे कि सारे गाड़ी वाले यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब जैसे मलबा हटाया जाएगा और हम लोग अपने अपने घरों के लिए निकले। बाकी मैंने आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर किया हुआ था कि भाई को पापा जी ने गाड़ी गिफ्ट करी हुई है जन्मदिन की, और उसके बाद जन्मदिन के घर में पूजा वगैरह नहीं करवाई थी। तो वो उसका जो शुभ मुहूर्त था वो आज निकला है, यानी 27 अक्टूबर को। तो आज घर में हो रही है पूजा पाठ। तो चलिए आप लोगों को वो भी दिखा ही देती हूँ, आप लोगों के साथ क्लिप एज इट इज़ शेयर कर देती हूँ कि किस तरह से हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। एक दिन का पाठ हमारे घर में है, तो उसी की तैयारियाँ शैरियाँ जोर शोरों से चली हुई है। पंडित जी वगैरह सब कुछ मतलब विधि विधान से पूजा वगैरह कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब घर में इस तरह के पूजा पाठ होते हैं, और हम लोगों को इस तरह के पूजा पाठ करवाने भी चाहिए। यद्वदरं धनुवासुव अत्यन्तदेवाः सवित्यज्ञातौर्यस्वते ब्रह्मणे तेन यगवते तेन माभं श्रीमनोरज्योतियुक्तामनुष्यवेश्पति मम कनो त्वा वरिष्ठामा यज्ञं गंसमि दधातु विश्वे देवा स्वयमधिष्ठान्तेः शुभवतु नमस्कारं विष्णवे नमो नमः। ओम श्री गणेश महाराज का ध्यान करके नमस्कारं करोमि। हरि ओम श्री मनोहाय नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः। पूज्याय नमो नमः। ओम उमामहेश्वराय नमो नमः। ओम पाणि हिरण्यगर्भाय नमो नमः। श्रीवृंदाभ्यो नमो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः। ओम ऋषिमुनिशैताय श्रीमन्महागणपत्याय नमो नमः। नमस्कारं करोमि। शिवं मंगलमांगल्ये सर्वपापविनाशनं चिंता शोक। बाकी ये रहे खेतों के कुछ क्लिप्स। तो खेतों की बिजाई का काम भी शुरू हो गया है। मक्की की फसल हम लोगों ने काट दी है, धान की फसल भी हम लोगों ने काट करके रख दी हुई है। अब जोरों शोरों से काम चला हुआ है खेती बाड़ी का। तो हमारे गांव के लगभग सभी लोगों ने अपने अपने खेतों में गेहूं बो दी है और बिजाई कर दी है मतलब। तो हम लोग भी यहाँ पे यही काम कर रहे हैं। तो
खेतों की साफ़ सफाई पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद ही खेतों में जो है ट्रैक्टर चलाया जाता है। जो भी खेतों में घास वगैरह उगी होती है उसको साफ़ करना पड़ता है, तब जा कर के फिर सारा काम चलता है। तो हमारा लगभग गेहूं का काम भी स्टार्ट हो गया है। ये देखिए, इस तरह से जो भी घास वगैरह होता है ये खेतों में फेंका होता है। अगर सूख गया हो तो इसको हम लोग आग से जला देते हैं, अगर नहीं सूखा है तो इसको साइड में कर देते हैं। हम गांव के लोग हैं, इसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, खेतीबाड़ी का काम करते हैं, जो भी जॉब वगैरह करते हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग अपने घर का काम काज भी देखते हैं, खेतों का, पशुओं का। तो ये हमारे पास 2 बकरियां भी हैं। ये देखिए, इस तरह से पानी के मतलब छोटे छोटे कुएं भी होते हैं, तो इनसे पानी जो है जो भी पशु वगैरह होते हैं पी लेते हैं। और जब धान का टाइम होता है लगाने का तो इस टाइम ये पानी से पूरे लबालब भरे होते हैं, तो अगर पानी की कमी हो खेतों में तो इसी में से पानी ले लिया जाता है और धान की खेती लगाई जाती है। आई होप आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ। बाकी कुछ दिनों के बाद आप लोगों को मिलने वाला है सरप्राइज़, तो गैस कीजिएगा कि सरप्राइज़ क्या हो सकता है। तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट में कि क्या सरप्राइज़ हो सकता है। बाकी आप लोगों के लिए मैं न्यू ब्लॉग लेके आऊँगी बहुत अच्छा सा। यूँ ही बने रहिए मेरे साथ, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। बाय बाय, टेक केयर। ये रहा धतूरे का पौधा, जिसके बीज मतलब जिसके बीजों को सुखा करके इनको कड़वे तेल में भुना जाता है और फिर मालिश के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो अभी ये कच्चे हैं और आधे पक गए हैं और बिल्कुल के पक करके बिल्कुल सूखे हो जाते हैं। तो फिर इनको अच्छी तरह से भुना जाता है ऑयल में, जो भी सरसों का ऑयल होता है, और फिर उसके बाद इसका बनाया जाता है तेल, जिससे की जाती है मालिश।